तो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ नायक सर में। आज का जो क्लास होने वाला है बड़ा ही मज़ेदार क्लास होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, मज़ा आएगा और सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। आज का जो टॉपिक लेकर आए हैं आपके सामने उसका नाम है पोषण। पोषण, मैंने बोला पोषण, क्या बोला? पोषण। आप भी बोलिए पोषण। पोषण पोषण पोषण, इसी को बोला जाता है न्यूट्रिशन। क्या बोला जाता है? न्यूट्रिशन। अब समझिएगा ये पोषण क्या होता है। आपके मन में अगर मैं अभी क्वेश्चन पूछ दूं ना, पोषण क्या है, 2 मिनट के लिए अकबक आ जाओगे। क्यों? क्योंकि हमारा आदत है ना कि हम पुस्तकीय ज्ञान की ओर दिमाग को प्रेशराइज करते हैं, यही चीज नहीं कर रहे हैं। पोषण का मतलब होता है, समझिए एकदम सरल भाषा में, पोषने वाला। पोषण का मतलब पोषने वाला, अर्थात आपको जो पोषने वाला है आपके माता पिता, वो आपके पोषण है। लेकिन इस शरीर को, किसको? इस शरीर को कोई अगर पोषने वाला होगा तो उसी को क्या बोलेंगे? पोषण। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब समझिए आपके इस भाषा में, पुस्तकीय ज्ञान में, कि आहार विज्ञान की वह शाखा, कौन सा? आहार विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत भोजन में उपस्थित पोषक तत्व के अध्ययन को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। लेकिन हमारे चलता फिरता लैंग्वेज में जो आपके शरीर को पोषने वाले तत्व हो, पोषने वाले पदार्थ हो, उसे क्या कहेंगे? पोषण कहेंगे। अब समझिएगा जो पोषण जो होता है ना, इसी के अकॉर्डिंग आता है पोषक पदार्थ या फिर पोषक तत्व, जिसे आप न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स। ठीक है। अब ये पोषक पदार्थ क्या होता है सर? तो समझिए कि शरीर को चलाने के लिए, शरीर को ऊर्जा देने के लिए, शरीर को वृद्धि करने के लिए भोजन के द्वारा जो रासायनिक तत्व हमारे शरीर में मिलता है, हमारे शरीर को जो मिलता है उसी को क्या बोलते हैं? पोषक तत्व या पोषक पदार्थ। समझ पा रहे हैं? ये जो पोषक पदार्थ होता है जीन की तरह होता है। कैसे होता है? जीन। जीन मतलब समझते हो? सोनपरी वाला जीन देखे हो जी? अरे विक्रम बेताल वाला जीन, ठीक है, ऐसे करके जीन खाना लेके आओ, जीन एकदम जी जी सर, जी हुजूर, जी हुजूर, ऐसे वाला जीन। तो ये भी जो होता है, जीन आपको दिखाई नहीं देगा ना, जीन दिखाई देता है, वो एक इमेजिनरी बनता है। वैसे ही जो आप भोजन कर रहे हो, दाल भात सब्जी, क्या क्या बोला? सबको खा रहे हो, तो इसमें ऐसे नहीं दिखाई देता पहले प्रोटीन को लो, गपले मार दिए प्रोटीन, अरे कार्बोहाइड्रेट आ रहा है, लो भाई कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, छांट छांट के खाते हो, उसमें छांटते हो, टमाटर साइड करो, टमाटर है, मिर्ची साइड करो ऐसे। लेकिन उसी सब में वो जीन नामक रूप जो बता रहा हूं, जीन रूपी क्या होता है, क्या छुपा रहता है? तो पोषक तत्व छुपा रहता है। इसलिए याद रखिएगा, ये जो पोषक तत्व जो होते हैं भोजन में अदृश्य घटक होते हैं। क्या होता है? अदृश्य घटक होता है। चीजें समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? अब समझिएगा, अगर ये पोषण आपके शरीर को ना मिले ना, ठीक है, तो केवल आपका शरीर ही नहीं, आपका मस्तिष्क, आपके सोचने की क्षमता, अर्थात इस पोषण से शारीरिक, मानसिक, नैतिक एवं सांस्कृतिक विकास भी होता है। केवल शारीरिक विकास ही नहीं होता ना, अगर आपको बढ़िया से अगर पोषण नहीं मिला, देखे होंगे, अगर जब इधर से आप क्लास से जाएंगे घर में, अगर भोजन अगर नहीं है तो एकदम दिमाग चिड़चिड़ा जाता है और किसी को चिल्ला देते हो, इसने पर नहीं जाऊँ मैं स्कूल, इसने पर नहीं जाऊँ मैं कोचिंग, ठीक है, ऐसे करते होंगे। या फिर अपने रूममेट को देख को एकदम साले हा अकेले हा बोझले है, हमला देत नहीं है। ये आप नहीं कह रहे हो ना, वो पोषण की कमी, वो पोषण की कमी आपको करवा रही है, ठीक है। तो अगर कोई बोले कि पोषण से केवल शारीरिक विकास होता है, नहीं दादा हो, मानसिक विकास, नैतिक विकास, नैतिक मतलब व्यवहार, सही गलत को डिस्क्राइब करना, वो नैतिक होता है। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? ठीक है। कई लोग इसी पोषण की कमी के कारण बैहा पगला दीवाना बन जाते हैं ना,
ठीक, किसकी कमी के कारण? पोषण की कमी के कारण। और ये जो बैठे हुए हैं ये दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है, हमारे देश की नारी इसी पोषण कारण हाथ गोड़ को काटती है, छर छर छर, समझ में आ रहा है, और पोषण की पूरा कमी करवा देती है ना, ठीक है कि नहीं? रात बिकाल 1-2 बजे रात तक बात कर रही हैं, ठीक है, बाबू खा लो ना, मैं खा ली, मैं नहीं खाऊंगी, जब तक बात नहीं करोगे मैं नहीं खाने वाली, ठीक, नहीं खाओगे तो तुम्हारे शरीर के अंदर में क्या होगा? पोषण की कमी होगी, विटामिन की कमी होगी, प्रोटीन्स की कमी होगी। कहाँ दूसरा दिन देखोगे ना अस्पताल में क्या हो गया? कुछ नहीं, बहुत याद आ रहा है उसका। समझ में आ रहा है? वो याद आने के चक्कर में नहीं रह दादा हो, किसके चक्कर में एडमिट हुए हो? पोषण की कमी के चक्कर, ठीक है, समझ गए ना? ठीक, इसलिए पोषण बहुत जरूरी है, समझ गए? ओके, चलिए समझते हैं पोषक तत्व कौन कौन सा, क्या ऐसा चीज है जो उस भोजन में हमें मिलता है, तो चलिए समझिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले क्या चीज मिलता है, ठीक, तो देखिए सबसे पहले जो पोषक तत्व मिलता है उसे बोला जाता है कार्बोहाइड्रेट। क्या बोला जाता है? कार्बोहाइड्रेट, फिर वसा, फिर प्रोटीन, फिर विटामिन, फिर खनिज लवण। इसी खनिज लवण को मिनरल्स भी बोलते हैं। कौन सा रल्स? मिनरल्स, ओके। और इसे जल बोला जाता है, इसी जल को पानी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पानी। और इसी जल को H2O भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? H2O, जल नीर अम्बु भी इसी को बोलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब समझिएगा कार्बोहाइड्रेट का काम क्या होता होगा सर, हमारे शरीर में कैसा विकास करता होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये जो मैं खड़े होकर बोल पा रहा हूँ ना, ठीक है, यही कार्बोहाइड्रेट मिला है। तभी ऐसे खाना खाया तो बताए कि हे इसके अंदर में कार्बोहाइड्रेट जा रहा है, ठीक है। अभी मैं खा के आया हूँ तो मेरे को ऊर्जा मिला। क्या मिला? ऊर्जा मिला। अगर ऊर्जा मिला है तभी मैं ऐसे कर करके पढ़ा पा रहा हूँ, नहीं समझे? अगर ऊर्जा नहीं मिलता तो मैं यहीं पे एक तो बिस्तर लगवाता, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ऐसे करने लगता। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो इतना एनर्जी के साथ अगर मैं बता रहा हूं तो उसकी वजह कौन है? कार्बोहाइड्रेट। चलिए बताइए, तो कार्बोहाइड्रेट का काम क्या है? तो ऊर्जा प्रदान करना, एनर्जी जनरेट करना। कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? ठीक, ये समझिएगा। ये वसा, कौन सा बोला मैं? वसा। इसी वसा को बोला जाता है लिपिड। क्या बोला जाता है? लिपिड। अब ये जो लिपिड होता है ना, एकदम चिकन चिकन होता है। कैसा? चिकन नहीं होता दादा, चिकनी चिकनी, मतलब स्मूथ होता है। क्या होता है? स्मूथ होता है। ये जो है आपके शरीर में एनर्जी देने के साथ साथ, क्या बोला मैं? एनर्जी देने के साथ साथ आपके शरीर की रक्षा भी करता है। क्या करता है? रक्षा करता है। अगर मैं ये दे अभी मस्त मोटाया हूं ना, ठीक है, कोई ऐसे आके मार दिया, ये दादा रे कैसे मारा? ये दे, ठीक है। अगर मेरे शरीर में यही लिपिड्स नहीं होता, वसा नहीं होता, तो ऐसे मारते ना सीधा जाता किसमें? हड्डी में। और हड्डी का एक्सरे करवाते ना तो एकदम हड्डी फूले टाइप का दिखता। समझ में आ रहा है? तो डायरेक्ट बाहरी आक्रमण से, चोटों से कौन बचाता है? तो वसा बताता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसे आप चल रहे हैं, कहीं पे ऐसे टकरा गए तो पहले आपके स्किन छिलेगा, ठीक है। डायरेक्ट कहीं अगर हड्डी छिल गया तो जिंदगी भर के लिए ऐसे कर करके चलोगे। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो ये जो है हमारे शरीर की रक्षा करने के साथ साथ क्या देता है? ऊर्जा देता है। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? अब समझिए कि ये जो प्रोटीन, क्या बोला हम? प्रोटीन। ये प्रोटीन क्या काम करता है सर? ठीक, तो आपको हमने बताया था, ठीक, जब कोशिका पढ़ा रहे थे, सेल्स स्ट्रक्चर पढ़ा रहे थे, तो प्रोटीन्स का काम क्या था? तो शरीर का निर्माण करने में सहायता प्रदान कर रहा था। क्या कर रहा था? शरीर के निर्माण में सहायक कौन है? तो प्रोटीन है। समझ पा रहे हैं कि नहीं? साथ ही साथ हमारे शरीर में जो रोगों से लड़ने की भी क्षमता अगर कोई प्रदान करेगा तो प्रोटीन ही करेगा। हर चीज के कमी के कारण क्या बीमारी होगा, कैसे होगा, सब बताएंगे। थोड़ा धीरज धरिए ना भाई साहब, ठीक है। चलिए अब समझिए विटामिन। ये विटामिन का काम क्या होता है सर? ठीक है, याद रखिएगा, विटामिन की कमी के कारण विकट रोग होता है।
कौन सा रोग होता है? विकट रोग। सब रोग बताएंगे, टेंशन नहीं लो, ठीक है। तो समझिएगा ए विटामिन का प्रमुख कार्य क्या होता है सर? तो हमारे शरीर में रोगों से रक्षा अगर कोई करता है तो कौन करता है? प्रोटीन, सॉरी विटामिन। प्रोटीन भी करता है लेकिन ज्यादा भूमिका किसका रहता है? विटामिन। अब एक खनिज लवण क्या होता है सर? खनिज लवण, इसी को बोला जाता है मिनरल्स। आपको पता ही होगा कि हमारे शरीर में 113 प्रकार के, कितने प्रकार के? 113 प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है। नाम सुने होंगे, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, ए वो दुनियादारी जितने, हर चीज की जरूरत हमारे शरीर को है। समझ में आ? सब चीज बताएंगे ना, अभी केवल जनरल बता दे रहे हैं, थोड़ा थोड़ा याद रख लेना कहीं के, ठीक है। चलिए अब समझिए, ये जो जल दिखाई दे रहा होगा, जल, जल का काम क्या है सर? गट 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 पानी पीना, ऐसा है क्या? पानी पियोगे, लेकिन आपको सेल्स स्ट्रक्चर में हमने बताया था, याद करो क्या बताया था? ये निकाल दिया, ये क्या है? सेल है, कोशिका है। उसी कोशिका के अंदर में न्यूक्लियस पाया जाता है, लेकिन हर एक कोशिका के अंदर में पानी भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। तभी आपने सुना होगा कि शरीर के वजन का, शरीर के वेट का, बॉडी वेट का लगभग 65 से 70% किसका होता है? पानी का होता है, वाटर का होता है। सुने हैं कि नहीं सुने हैं? ठीक है। अगर आपके शरीर में पानी की कमी हो गई मतलब हीमोग्लोबिन की कमी होगी, ठीक। और जब हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो ये सब पोषक तत्वों की कमी होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और जब ये सब की कमी होगी तो याद रखिएगा, ऐसे लोगों को कभी नहीं देखे होंगे कि 70 किलो का है, एकदम मोटा ताजा है एकदम ना, वही 70 किलो का रहेगा। कभी ऐसे एकदम पतले, हरि रामचंद्र जगन्नाथ हम, ऐसे वाला अगर रहेगा तो 70 किलो का रहेगा क्या? नहीं रहेगा। मतलब सेल्स, अगर मैं बता दूं, सेल्स के अंदर में क्या भरे रहता है? पानी भरे रहता है। और इस चीज को बार बार बताया हूं और आज भी बताऊंगा। आपके शरीर में अगर 1% की कमी होती है तो आपको प्यास लगता है। क्या लगता है? प्यास लगता है। और 10% की कमी होगी तो सीधा सीधा ओ लग जाएगा। क्या लग जाएगा? ओ कथोगा में लग जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं यार? मतलब स्वर्ग लग जाएगा, सीधा स्वर्ग में नंबर लग जाएगा, ठीक है। आप हम उम्मीद करते हैं कि इसके जो है सामान्य चीजें आप समझ गए होंगे, कौन सा काम करता है। जैसे हमारा हाथ किसी को इशारा देने का काम करता है तो वैसे ही कार्बोहाइड्रेट भी कर रहा था ना, ठीक है। जैसे हमारा पैर चलने का काम करता है, जैसे हमारा आंख किसी को मारने का काम करता है, समझ में देखने का काम करता है, बोल रहा हूँ जी, ठीक है। जैसे हमारा ये जो है ये मुंह बोलने का काम करता है, किसी को चिल्लाने का काम करता है, बने करना वो काम ला, ठीक है, ये सब काम कर। तो ऐसे ही ना हमारे शरीर में पोषक तत्व पाए जा रहे हैं। जैसे यदि अंग पाया जा रहा है वैसे ही हमारे शरीर में पोषक तत्व, सबका काम अलग अलग है, ठीक। अभी बता दिया हूँ, लो तो अब आप लोग बताओ, ठीक। मैं पूछते जा रहा हूँ, ऊर्जा प्रदान कौन करता है? जल्दी से बोलो। कार्बोहाइड्रेट। कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट। और कौन करता है बोलो तो? वसा बताया था ज्यादा हो, एनर्जी प्रदान करेगा वसा। एकदम सीधा सीधा एकदम खौराहा वसा को ले लोगे क्या? खौराहा वसा लोगे तो एकदम किसी को भी बात करोगे ना एनर्जी से। जैसे मेरे को केवल खौराहा मतलब एकदम क्या बोला जाए, ग्रेन्यूल्स वाला वसा अगर मिलता, खुदराहा वाला, तो मैं एकदम खुदराहा बात करता। समझ में आ रहा है? कार्बोहाइड्रेट ओके है ऐसे। लेकिन मेरे को कैसे वाला वसा भी, सॉरी कैसा वाला ऊर्जा भी मिला है, तो मेरे को ये दे वसा भी मिला भाई, क्या कार्बोहाइड्रेट ही नहीं, साथ में वसा भी मेरे को क्या दे रहा है? एनर्जी दे रहा है। और वसा जब एनर्जी देगा तो हमें स्मूथ बोलने के लिए बोलेगा कि देखिए समझ में आ ही रहा होगा आप लोगों को, ठीक है ऐसे। और खुदरा वाला समझ में आ रहा होगा आपको, समझ में आ रहा है। इसलिए कार्बोहाइड्रेट और वसा दोनों क्या काम करता है? तो एनर्जी देता है। चलिए बताइए तो ओके है कि नहीं है? ठीक, सीधा एक लाइन में क्वेश्चन पूछ देता है ना, एनर्जी प्रदान करता है इसमें से कार्बोहाइड्रेट 1, वसा 2, प्रोटीन 3 और यह क्या मिनरल्स 4 और जल 5, ठीक है। इसमें से कोई 2 को लेना है, किसको लोगे? कार्बोहाइड्रेट और वसा। पूछेगा क्वेश्चन ना, यहाँ से कर लीजिए, क्या कर लीजिए? काटना नहीं है बोल रहा हूँ भैया, अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक। चलिए अब शरीर का निर्माण कौन करता है जी? अभी से बताया कौन? प्रोटीन और नहीं रे, अब भाई मैंने बोला वाटर जो है आपके कोशिकाओं में पानी भर के रखता है। अगर कोशिका में पानी नहीं रहेगा तो एकदम
हो जाएंगे। ठीक है, तो भाई ये सेल्स क्या है, शरीर के निर्माण में काम कर रहे हैं ना, और सेल्स के अंदर में क्या पाया जा रहा है, पानी। ठीक है, ठीक। निर्माण कौन करता है, प्रोटीन और वाटर। ठीक, चलिए बताइए, तो शरीर का निर्माण कौन कौन करता है, प्रोटीन और वाटर। ठीक, अब बताइए मेरे को कि ये रोगों से मतलब इम्यूनिटी के लिए जो सबसे ज़्यादा कारगर साबित करता है, मतलब रोगों से कौन रक्षा करता है, तो विटामिन और मिनरल्स अर्थात खनिज लवण। ओके है, विटामिन और खनिज। ओके है कि नहीं है, यहां तक समझ में आया। चलिए अब हम शुरू कर रहे हैं इन पोषक तत्वों में जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा जरूरी हमारे शरीर के लिए जो चीज़ रहता है, और जिनका अगर प्रतिशत की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रतिशत इस पोषक तत्व में जहाँ से हमको मिलता है, उसी टॉपिक को हम आपके पास फिर से प्रेजेंट करने आए हैं। तो उस टॉपिक का नाम है मेरे दोस्त कार्बोहाइड्रेट। क्या है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक, अब समझिए इसे एकदम प्रिपरेशन की हिसाब से, किसके हिसाब से, प्रिपरेशन के हिसाब से। चलिए दिखाई दे रहा होगा आपको ना कार्बोहाइड्रेट, क्या लिखा है जी, कार्बोहाइड्रेट। ठीक, कार्बो क्या बोला हम, कार्बो मतलब कार्बो का मतलब होता है कार्बन। क्या होता है, कार्बन। और हाइड्रेट दिखाई दे रहा होगा, देख क्या दिखाई दे रहा है, हाइड्रेट। और हाइड्रेट मैं बोला ना, पुस्तकी भाषा में बिल्कुल नहीं जाना है। ठीक, हाइड्रेट का मतलब होता है डिहाइड्रेशन। सुने हो, डिहाइड्रेशन कब होता है, जब किसी को पोकनी हो जाता है, पेचिस हो जाता है, तो शरीर में क्या हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है, उसी को बोला जाता है डिहाइड्रेशन हो गया करके। क्या बोला जाता है, डिहाइड्रेशन हो गया कर। तो चलिए समझिए, अब डिहाइड्रेशन मतलब पानी की कमी, तो हाइड्रेशन मतलब, हाइड्रेट मतलब पानी। पानी क्या बोला मैं, पानी। और पानी को हर कोई जानता है, बच्चा जानता है। कौन जानता है, बच्चा जानता है कि पानी को क्या लिखते हैं जी, H2O। क्या लिखा जाता है, H2O। जहां पे आपको सिंगल आदमी दिखेगा, कौन दिखेगा, सिंगल आदमी दिखेगा, तो उसके पास जाके आप पूछोगे ना, भाई अकेले आए हो क्या। और जहां पे डबल दिखेगा उसको बोलोगे कि भाभी के साथ आए हो क्या। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि एकदम अकेले आया है, उसको देख रहे हो तुरंत बस से उतरा है, ये तो देखो तुरंत बस से उतरा है, सी कार्बन। ठीक, अब इसके पास गए दौड़ते दौड़ते, अब इसको क्या पूछोगे, अकेले आया है पूछोगे कि बोलोगे भाभी भी आई है क्या साथ में, भाई तुरंत उतरा है मतलब अकेले आया होगा ना, क्या भाभी को उधर भेज देगा, नहीं भेजेगा। इसलिए अकेले मतलब कितना ठो दिखाई दे रहा है यहाँ पे, एक H। क्या दिखाई दे रहा है, एक। ठीक है, ये जो H2 है, ये मतलब भैया भाभी दोनों आए हैं। समझ में आ रहा है, सैया और वो दोनों आए हैं। ठीक है, कितना ठो दिखाई दे रहा है, 2। कितना दिखाई दे रहा है, 2। और ओ कितना दिखाई दे रही है, वो एक ही दिखाई दे, भाई सबका ओ एक ही होना चाहिए ना। ठीक है, अब ओ ए और 2 ऐसे करके मिला उला 3-4 जन होंगे वाला बात है, लेकिन वो सबकी एक ही होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, एक। ठीक है, तो इसलिए याद रखना मेरे भाई। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का रेशियो पूछता है ना, बता दे रहा हूं मैं। ठीक, कितना रेशियो रहता है, तो 1:2:1। क्या होता है, 1:2:1। रट्टा नहीं मारना ना, मैं बोला ये देख के समझ में आ रहा है एकदम स्पष्ट, चीख के बोल रहा है, मेरा गलत मत करना ना, मैं 1:2:1 हूँ। ठीक, चीख के बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, ठीक, ज्यादा निकलवा देता हूँ, ए कार्बोहाइड्रेट निकाल और बोल, मैं कार्बोहाइड्रेट हूँ, मेरा दिखाई दे रहा है, मेरा कार्बन एक ही है, हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, मेरा 2 है, ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है, 1 है। बोलो तो अब 1:2:1। ठीक, पूछता है विकट पूछता है, बता दे रहा हूँ मैं। ठीक, याद रखना है कार्बोहाइड्रेट का रेशियो कितना होता है, 1:2:1। हो जाएगा याद कि नहीं होगा, बताइए। ठीक है, इसका जो फार्मूला बनता है, इसका फार्मूला भी पूछता है ना। ठीक, इसका फार्मूला क्या बनता है सर, तो क्या बनता है बोलिए तो जी,
क्या बनता है? CnH2nOn, ये इसका फार्मूला बनता है। पूछता है, कई बार ना बता दे रहा हूं, ठीक है, क्या पूछता है? फार्मूला। ओके है कि नहीं है? क्वेश्चन बना, ठीक, 1 in 3 in 1, 1 in 1 in 1, 1 in 2 in 1, 1 in 0 in 1। कार्बोहाइड्रेट कौन है? ठीक, उसके बाद भी गड़बड़ करोगे ना तो भगवान जाने, मैं कुछ नहीं बोल सकता दादा हो, ठीक है। चलिए अब समझते हैं जो कार्बोहाइड्रेट होता है सर, ठीक है। आपने बता दिया कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। इसका जो रेशियो होता है 1:2:1 होता है, ठीक है। अब ये भी समझिएगा कि ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है आपके आहार में, आपके भोजन में अगर सबसे ज़्यादा मात्रा अगर किसी की पाई जाएगी, किसकी पाई जाएगी? कार्बोहाइड्रेट की। तो आहार में सबसे ज़्यादा मात्रा किसका? कार्बोहाइड्रेट का। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। इसी कार्बोहाइड्रेट को शुगर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? शुगर। या इसी कार्बोहाइड्रेट्स को याद रखना है आपको, शर्करा भी बोला जाता है। कौन सा? शर्करा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके है। सबसे ज्यादा आहार में अगर सबसे ज्यादा अगर पाया जाएगा तो क्या पाया जाएगा? कार्बोहाइड्रेट। ओके है। अब जो है आपको हमने बताया एक कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या होता है जी? तो एनर्जी प्रोड्यूस करना, मतलब ऊर्जा प्रदान करना। किसका काम है? कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, चीजों को आराम से समझते जाना है। मैंने बोला सबसे ज्यादा पोषक तत्व कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट। कितना देता है सर? ठीक, तो याद रखना है आपको 55 से 65%। कितना? 55 से 65% पोषक तत्व अकेला कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट। इसीलिए तो बोले हैं कि आहार में सबसे ज्यादा क्या चीज पोषक तत्व कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट। इसी कार्बोहाइड्रेट को क्या बोलते हैं? शुगर, शर्करा। समझ में आ रहा है? यहां तक समझ में आया कि नहीं? ओके है। अब समझिएगा कि अगर बात करें कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितना बोला मैं? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स में कितना एनर्जी मिलता है सर? कितना ऊर्जा मिलता है सर? तो याद रखिएगा 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलता है। कितना मिलता है? 4.2 किलो कैलोरी। ओके है कि नहीं? अब ये कार्बोहाइड्रेट आता है तो आता कहां से? ठीक है, अर्थात कार्बोहाइड्रेट के स्रोत की बात करें, किसकी बात करें? स्रोत की। तो क्या होता है सर इसका स्रोत? तो बताते जाइए। तो सबसे पहले आपको याद रखना है चावल, ठीक है, गेहूं, ठीक है, क्या चीज बोला मैं? गेहूं, चावल, जौ और सुने होंगे आप गन्ना। गन्ना में भी रहेगा ना भाई कार्बोहाइड्रेट, नहीं रहेगा क्या? यहाँ तक कि आलू में भी रहता है। किस में रहता है? आलू में। ठीक, यहाँ तक कि मक्का में भी रहता है। किस में रहता है? मक्का। मक्का जानते हैं? भुट्टा, भुट्टा वही, ठीक है। ये सब चीज में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। और बहुत सारे फल जिसमें भी आपको ना मीठा लगे फल, सब में क्या पाया जाएगा? कार्बोहाइड्रेट पाया जाएगा था। सब में क्या पाया जाएगा? शुगर पाया जाएगा। इसलिए सब में कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाएगा। अब कौन सा फल मीठा नहीं होता बताओ तो? आए, चुकंदर मीठा नहीं होता है? नहीं लगता है? ठीक, मतलब जितना भी जो आपको मीठा लगे, ठीक है, तो उसे क्या बोला जाता है? कार्बोहाइड्रेट के स्रोत में वो आएगा। बताइए यहां तक समझ में आया कि नहीं? ओके है।
अब हम समझते हैं कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। चलिए तो बताइए पहले कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है सर? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट बनता है। याद रखिए कि जिसमें कार्बन पाया जाएगा उसी कार्बनिक तत्व कहते हैं, इसलिए कार्बन क्या है? एक कार्बनिक तत्व है। ठीक है, क्या है? एक कार्बनिक तत्व है। इनका रेशियो कितना होता है? तो 1:2:1। ओके, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट इक्वल टू 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी। ओके है कि नहीं है? ठीक है। स्रोत क्या है? स्रोत कभी पूछेगा नहीं, टेंशन मत लो, लेकिन याद रखना है। ठीक है, एनर्जी प्रदान करता है कौन? कार्बोहाइड्रेट। अब हम इसी को लेकर चलते हैं आगे की ओर। कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखिएगा कार्बोहाइड्रेट 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार। पहला नंबर याद रखना है आपको, मोनोसेकेराइड। दूसरा याद रखना है डाइसेकेराइड। तीसरा याद रखना है ओलिगोसेकेराइड। चौथा याद रखना है पॉलीसेकेराइड। बड़ा गड़बड़ हो गया सर? कुछ गड़बड़ नहीं हुआ ना, टेंशन नहीं लेना है, याद होगा एक के बार में एकदम ना। वीडियो बस स्किप मत करना, बता दे रहा। अगर वीडियो स्किप किए तो मैं नहीं जानता, लेकिन अगर वीडियो स्किप अगर नहीं किए तो मैं, ये मेरी गारंटी है कि आपको आंख बंद करोगे और कार्बोहाइड्रेट सरसर 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 बन जाएगा। ठीक, कहीं से भी क्वेश्चन आएगा कार्बोहाइड्रेट का आप बनाओगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक, तो चलिए चालू करते हैं अपन कि ये क्या होता है। मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। तो सबसे पहले इसको समझ लेते हैं कि मोनोसेकेराइड क्या होता है। तो याद रखना है, इसे मोनोसेकेराइड होता है जो कि एक शुगर से या एक कार्बन से बनता है। मोनो मतलब होता है एक, डाई मतलब होता है 2, ट्राई मतलब होता है 3, 4 मतलब होता है टेट्रा, 5 मतलब होता है पेंटा। कभी कभी सुने होंगे। ठीक है, मोनो मतलब एक, इसलिए मोनो हमेशा याद रखना। ठीक है, किसी का भी अगर मोनो बनेगा, मोनो सुने होंगे, ठीक है, वो एक ही बनेगा, डबल टिबल नहीं, वो कॉपी कहला जाएगा। इसलिए मोनो मतलब एक। तो चलिए मोनो तो आप समझ गए कि मोनो मतलब एक शुगर से मिलकर बना होगा, अर्थात एक कार्बन से मिलकर बना होगा, उसे हम क्या बोलेंगे? मोनोसेकेराइड। क्या बोलेंगे? मोनोसेकेराइड। डाइसेकेराइड हम किसे बोलेंगे? तो जिसमें 2 शुगर मिलकर बने होंगे या 2 मोनोसेकेराइड मिलकर बनेगा, उसे क्या बोलेंगे? तो उसे डाइसेकेराइड। अब ओलिगोसेकेराइड क्या होता है सर? तो समझिए ओलिगोसेकेराइड का मतलब होता है 2 से 10। कितना? 2 से 10 मोनोसेकेराइड मिलकर क्या बनाएंगे? ओलिगोसेकेराइड। अब पॉली क्या होता है सर? तो 10 से ज्यादा मोनोसेकेराइड मिलकर बनेगा तो उसे क्या बोलेंगे आप? तो पॉलीसेकेराइड। सबका कहानी बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। क्या बोला मैं? टेंशन नहीं लेने का। ओके है कि नहीं? ठीक, तो चलिए सबसे पहले समझते हैं मोनोसेकेराइड को। किसको समझते हैं? मोनोसेकेराइड को। ये जो मोनोसेकेराइड होता है, हमने बोला मोनो मतलब सिंगल, अखंड सिंगल। क्या बोला हम? अखंड सिंगल। आप अब मोनो है कि डाई है पता नहीं, ठीक है। जो अखंड सिंगल है वो मोनोसेकेराइड है। जो डबल सिंगल है, मतलब समझ में आ रहा है, जिनके हैं कौन? ठीक है, वो क्या है? डाइसेकेराइड। और जिनके विकट हैं, समझ में आ रहा है, मतलब 2 से 10 हैं जिनके, वो क्या है? ओलिगोसेकेराइड। और जिनके असंख्य बोले तो 10 से ज्यादा हैं। देखे होंगे भाई, इस समाज में तरह तरह के भांति भांति प्रकार के लोग रहते हैं। ठीक है, जो है वो बेचारा एकदम अखंड सिंगल। कई लोग हैं जिनके पास गाड़ा, समझ में आ रहा है कि नहीं? उसके पास फोन उठाने का टाइम नहीं बेचारे पास। क्यों शशांक? गलत बोल रहा हूँ? शशांक ओलिगोसेकेराइड टाइप प्रकार से है। क्यों शशांक? है कि नहीं? और ये नितिन भाई साहब हमारे पॉली वाले है कि नहीं? परमजीत अभी एकदम मोनोसेकेराइड। समझ में आ रहा है? और ये रूपा क्या है? डाइसेकेराइड। समझ में आ रहा है? कहने का मतलब आप समझ गए होंगे। ठीक है, चीज़ों को मैंने बोला पुस्तकीय ज्ञान में नहीं जाना है ना। ठीक है, एकदम प्रैक्टिकली समझिए, एकदम अच्छे समझ में आएगा। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले मैं ये सब बताने से पहले, सबको बताने से पहले इनका सीधा एग्जाम्पल लिखवाता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम एक एक करके जब इसका हम डिस्क्राइब करेंगे तो मज़ा आ जाएगा।
ठीक है, एक एक ठो को पढ़ाऊंगा तो उसको रिलेट करने में थोड़ी समस्या आएगा, लेकिन हम इसका जो है जो एग्जाम्पल जो स्पेशली पूछता है क्वेश्चन उसको बात करते हैं। किसको बात करते हैं? उसको। तो जो अखंड सिंगल रहेगा ना, क्या बोला मैं, जो अगर अखंड सिंगल रहेगा वो किसके तलाश में रहेगा? तो डबल बनाने के तलाश, मतलब लड़का है तो क्या बनाएगा? GF। लड़का है तमीज बनाएगा ना, इन लोगों को बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। समझ में आ रहा है? वो ऑलरेडी बनाने वाला आएगा ही। क्या बनाने वाला? GF बनाने वाला। लेकिन याद रखिएगा GF तभी बनेगी ना जब उससे आप बढ़िया रिस्पेक्टेड बात करेंगे। अब रिस्पेक्टेड बात कैसे करोगे? कोई भी है भाई, नए लोग जिससे मिले तो उससे क्या बोलोगे? ए बे सोनिया, कैसे बे, हैं हम तुमको पसंद करते हैं बे, ऐसे बोलोगे क्या? किसी को GF बनाना है तो बात करना पड़ेगा। कैसे हैं सोनिया जी आप? क्या बोलेंगे? कैसे हैं सोनिया जी आप? हैं हट बे मसीनता, हट बे मसीनता, GF बनोगे बे, ऐसा थोड़ी बोलोगे ना, नहीं बोलो। तो मैंने बोला रिस्पेक्टेड बात करना पड़ेगा। क्या बात करना पड़ेगा? रिस्पेक्टेड बात करनी पड़ेगा। तो मतलब रिस्पेक्टेड बात आप किसी से कैसे करते हैं? हेलो जी, कैसे हैं जी, है ना, ऐसे ही बात करते हो ना, क्यों शशांक? ऐसे ही बात करते हैं ना, हेलो जी कैसे हैं जी। शुरू दिन से चालू नहीं करते हट बे, गुड नाइट बे, गुड नाइट रे, ऐसे करोगे कोई अखंड सिंगल जो हो ना वो पूरे अखंड सिंगल हो जाओगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, इसलिए जी आपको लगाना पड़ेगा। तो चलिए बताइए, अगर मोनोसेकेराइड हैं आप, अगर मोनोसेकेराइड हैं तो आपको क्या बनाना पड़ेगा? GF। और GF बनाने के बाद कैसे बात करना पड़ेगा? जी मैम, जी ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए तो इसका एग्जाम्पल समझिए। तो हमने बोला मोनोसेकेराइड अगर आप हैं तो आपको क्या बनाने की जरूरत है? GF। और कैसे बात करोगे? जी कैसे बात करोगे? जी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके है, ठीक। तो ये GFG का क्या मतलब होता है सर? ठीक है, तो सबसे पहले आपको समझना है ग्लूकोज। कौन सा कोज? ग्लूकोज। आपको समझना है फ्रक्टोज। क्या समझना है? फ्रक्टोज। और जी का मतलब गलैक्टोज। क्या समझना है? गलैक्टोज। इसी में पूरा कहानी छुपा हुआ है ना। ठीक है, ये समझिएगा कि जो मोनोसेकेराइड में मतलब क्या क्या पाया जाएगा। मैंने बोला ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज। ठीक, तो सबसे पहले ये तो समझिए कि मोनोसेकेराइड क्या होता है। हमने बोला मोनोसेकेराइड एक कार्बन से बनता है, अर्थात मोनोसेकेराइड एक शुगर से बनेगा, उसी को क्या बोलेंगे? मोनोसेकेराइड। क्या बोलेंगे? मोनोसेकेराइड। अब ये भी याद रखिएगा, ये जो मोनोसेकेराइड होता है ना, ठीक, ये जब ये पता होगा आपको, ठीक, ग्लूकोज बनाने के लिए मतलब एनर्जी कैसे बनता है? पहले ग्लूकोज, फिर वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होगा, फिर एनर्जी बनेगा। तो याद रखना है, मतलब वो कौन सा प्रक्रिया हो रही? पाचन क्रिया के बाद ही क्या बनता है? एनर्जी। तो सबसे अंतिम उत्पाद अगर कोई होता है, सबसे लास्ट, सबसे एंडिंग अगर प्रोडक्ट कोई होता है तो क्या होता है वो? तो याद रखना है आपको मोनोसेकेराइड। क्या होता है पाचन में सबसे अंतिम उत्पाद? क्या याद रखना है आपको? अंतिम उत्पाद या फिर अंतिम प्रोडक्ट कौन होता है जी? तो मोनोसेकेराइड। कितने कार्बन से मिलकर बनता है? तो एक कार्बन से या एक ग्लूकोज से। किससे? एक कार्बन से। एक कार्बन से जो बनेगा उसी को क्या बोलेंगे आप? तो उसी को बोलेंगे आप क्या? मोनोसेकेराइड। क्योंकि मोनो का मतलब ही क्या होता है? तो ठीक है, और ये भी समझना है, ये जो मोनो, अब लो बताओ भला, जो अखंड सिंगल रहेगा ना वो बेचारा एकदम सीधा साधा रहता है। कैसे रहता है? सीधा साधा। सीधा साधा का मतलब एकदम सरल। सुने होंगे ना, सरल प्रत्याशी, सरल कर्मठ जुझारू प्रत्याशी अगर कोई है तो कौन है? मोनोसेकेराइड।
सरल का मतलब ये होता है भाई, जब तक सिंगल होना तब तक कोई भी दोस्त आधा रात को फ़ोन लगाए, ठीक, किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है, निकल जाओगे उसके सहयोग में। लेकिन अगर कहीं डाइसेकेराइड बन गए, ठीक है, पहले फ़ोन लगाओगे, अजय फ़ोन लगाया तो बेबी जाऊं कि नहीं, नहीं मेरे को अजय ना बिल्कुल पसंद नहीं है, एक तो आप अजय के साथ जाओ या फिर मुझे छोड़ दो। अब बताओ आदमी सरल है क्या? नहीं है ना। इसलिए याद रखना है भाई, सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट कौन होता है? तो मोनोसेकेराइड होता है। सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? सरल कार्बोहाइड्रेट। इतना चीजें समझ पाए कि नहीं मोनोसेकेराइड के बारे में? चलिए तो बताइए, मोनोसेकेराइड कितने कार्बन से मिलकर बना होता है? एक कार्बन से मिलकर बना होता है। पाचन में सबसे अंतिम उत्पाद कौन होता है? मोनोसेकेराइड होता है। सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट कौन होता है? मोनोसेकेराइड होता है। बताइए कौनो दिक्कत है? नहीं है ना। समझ गए? अब चलिए समझते हैं इसी के साथ में इसके किसको, एग्जाम्पल्स को। तो चलिए समझिएगा कि एक ग्लूकोज क्या होता है सर? कौन सा कोष? ग्लूकोज। तो याद रखिएगा ग्लूकोज, ठीक, ग्लूकोज को हम क्या बोलते हैं? शर्करा, या इसी क्या बोलते हैं? शक्कर। क्या बोलते हैं? शक्कर। याद रखिएगा ये जो ग्लूकोज होता है ना, क्या बोला मैं? ये जो ग्लूकोज होता है एकदम सबसे ज़्यादा, मतलब शरीर में सबसे तेज कोई अगर जलता है, ग्लूकोज के जलने से मतलब, ठीक है, आपको ऊर्जा कैसे मिलता है? जब इन लोग क्या होते हैं? जलते हैं मतलब आगे टाइप का एकदम धक 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 नहीं जलते हैं, ठीक है। तो सबसे पतली या थीन सिंथेसिस कौन है? तो ग्लूकोज। कैसे है सर? कैसे है बोलो? तो याद रखना, संडैला जानते होगे? संडैला नहीं जानते हो? अरे पहले वो पटसन को ऐसे पानी में डाल के पतला पतला सफ़ेद कलर का लकड़ी लगाते थे जलाने के लिए, आग जलाने के लिए। समझ में? क्या बोलते हैं उसको? जो भी हो, ठीक है, वो पतली लकड़ी जो तुरंत आग पकड़ ले, ठीक है। तो भाई मोटा रहेगा तो आग कम पकड़ेगा ना, पतली है तो आग जल्दी पकड़ेगा, और आग जल्दी पकड़ेगा तो मतलब समझिएगा कि आपके शरीर में सबसे फास्ट, क्या बोला मैं? सबसे फास्ट एनर्जी कौन देता है? तो कौन देता है? ग्लूकोज देता है। तभी तो कोई आदमी को अचानक तबीयत खराब हो गया तो ग्लूकोज का बाटल चढ़ा देते हैं, ठीक। कोई ऐसे दौड़ते दौड़ते थक गया तो ग्लूकोन-डी मिला के ऐसे गोल घुमा के पिला देते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पतली होती है ना, पतला मोनोसेकेराइड होता है, ठीक है। तुरंत क्या हो जाता है? ये ईंधन में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? ईंधन में कन्वर्ट हो जाता है, तुरंत ये एनर्जी दे देता है। लो तो बताओ, ये अभी किसी को थकान लगा तो एक जो है एक साइड में सेब है, सेब को खाया गचुम गचुम गचुम, ठीक, तो तुरंत एनर्जी मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। लेकिन पिलाओ उसको क्या? ग्लूकोज पानी, तुरंत एनर्जी मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? तो सबसे ज़्यादा तेज एनर्जी कौन देता है? तो ग्लूकोज देता है। ओके है? सबसे इंस्टेंट एनर्जी कौन देता है? तो ग्लूकोज देता है। चलिए बताइए तो, तुरंत एनर्जी या इंस्टेंट एनर्जी कौन देता है? तो ग्लूकोज देता है। ओके है कि नहीं है? इसी ग्लूकोज का आप लोग फार्मूला, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना, याद होगा, ठीक है, जो कि हर किसी को याद रहता है ना, ठीक, क्या रहता है? हर किसी को याद रहता है। तो क्या होता है? C6H12O6। अब ये C6H12O6 देख के ही समझ में आ रहा होगा, इसका भी अगर हम रेशियो निकालें तो क्या है? 6 1 कम 6, 6 दूनी 12, 6 1 कम 6, मतलब ये भी क्या है? कार्बोहाइड्रेट ही है। समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं? ओके है। तो याद रखिएगा, मैंने बोला ये सबसे ज़्यादा तुरंत एनर्जी देता है। एनर्जी तभी देगा जब ये जलेगा। क्या होएगा? जलेगा। तो इसलिए याद रखना है आपको कि शरीर का ईंधन किसे कहा जाता है? कई बार क्वेश्चन आता है ना, बता दे रहा हूं मैं, ठीक। शरीर का ईंधन किसे कहा जाता है? तो याद रखना है आपको, ग्लूकोज को कहा जाता है। शरीर का ईंधन, ईंधन मतलब है क्या होता है जी? जो जल्दी आपके घर में खाना बनाने वाला, आज गैस ईंधन के रूप में है, इधर लकड़ी है, तो बताओ जल्दी खाना किस में बनेगा? गैस में बनेगा ना भाई, लकड़ी में बनेगा। कई लोग बोलेंगे, जिन लोग गांव से होंगे उन लोग, लकड़ी में बनता है सर, पहले फूंकना पड़ेगा,
फिर मट्टी तेल डालना पड़ेगा, फिर माचिस लगाना पड़ेगा, उतना तक तो इधर आपका पूरा चावल बन ऐसे खतखत 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 चालू हो जाएगा, नहीं हो जाएगा जी, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो चलिए इसमें 3 चीज आपको याद रखना है। सबसे पहले मैंने क्या बोला, इंस्टेंट एनर्जी कौन देता है? तो ग्लूकोज देता है। ठीक है, और ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? C6H12O6 होता है। शरीर का ईंधन किसे कहा जाता है? ग्लूकोज को कहा जाता है। बताइए यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? चलिए अब समझते हैं अपन फ्रक्टोज को। किसको समझते हैं? फ्रक्टोज को। याद रखिएगा ये सब का फार्मूला क्या होता है? सेम होता है, C6H12O6 इसका भी रहेगा, केवल इसके स्ट्रक्चर में अंतर रहता है। ठीक है, तो समझिए ये फ्रक्टोज जो होता है, इस फ्रक्टोज फ्रक्टोज और फ्रूट, ठीक है, तो याद रखना है आपको, फलों में पाया जाने वाला जो फलों को मीठा करता है उसी को क्या बोला जाता है? फ्रक्टोज। तो सबसे पहले क्या याद रखना है, कहाँ प्रेजेंट होता है? फलों में। किसमें? फलों में प्रेजेंट होता है। कौन? फ्रक्टोज। दूसरा नंबर आपको याद रखना है कि अगर जो है इसी फ्रक्टोज को फलों में पाया जाता है, मतलब फलों को मीठा कौन प्रदान करता है? तो फ्रक्टोज। फलों में मीठापन कौन देता है? फ्रक्टोज। तो जब ये मीठापन देगा, ठीक है, तो इसलिए इसे फ्रक्टोज को क्या बोला जाता है? तो याद रखना है आपको, क्या बोला जाता है? तो शहद भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? शहद। कार्बोहाइड्रेट में शहद किसे बोला जाता है? तो फ्रक्टोज को बोला जाता है। ठीक है, अब याद रखना है आपको कि ये जो दुनिया का सबसे ज्यादा प्राकृतिक शर्करा किसमें पाया जाता है, प्राकृतिक मीठापन किसमें पाया जाता है? तो क्या याद रखना है आपको? फ्रक्टोज। क्या याद रखना है? फ्रक्टोज। पहला नंबर क्या बोला मैं? फलों में मीठापन किसके कारण? फ्रक्टोज के कारण। शहद में मीठापन किसके कारण? फ्रक्टोज के कारण। ठीक है, प्राकृतिक रूप से सबसे ज्यादा मीठा कौन? फ्रक्टोज। ओके है कि नहीं? 3 चीजें बस याद रखना था आपको। ठीक, पूछे कि कार्बोहाइड्रेट में शहद में मीठापन किसके वजह से होता है? शर्करा में मीठापन किसके वजह से होता है? शहद में किसकी उपस्थिति के कारण मीठापन होता है? तो क्या याद रखेंगे आप? फ्रक्टोज। फलों में मीठापन? फ्रक्टोज। ठीक है, शरीर का ईंधन? ग्लूकोज। ओके है, याद रहेगा कि नहीं रहेगा? ठीक है, 3 चीजें इसमें आपको याद रखनी थी। ओके है, तो आपको हमने बताया कि फ्रक्टोज, फलों में मीठापन किसके कारण? फ्रक्टोज के कारण। ठीक है, फलों में मीठापन फ्रक्टोज के कारण। आपको याद रखना है कि प्राकृतिक रूप से शर्करा प्रदान कौन करता है? मीठापन। तो फ्रक्टोज। मतलब प्रकृति में जो भी चीज मिल रहा है और उसमें अगर मीठापन अगर आपको लग रहा है तो वो कौन है? फ्रक्टोज। ठीक है, शर्करा का शहद किसे कहा जाता है? तो फ्रक्टोज को। ये 3 चीजें आपको फ्रक्टोज के बारे में याद रखना। ओके है, चलिए आप समझते हैं हम गलैक्टोज को। किसको? गलैक्टोज को। ठीक, तो एक गलैक्टोज क्या होता है सर? तो यह जो है आपको याद रखना है, जो प्राकृतिक रूप से जो चीज मिल रहा है, जो शर्करा प्राकृतिक रूप से मिल रहा है, ठीक है, उसमें जो मिलकर बनाएगा मीठापन या मिलकर जो चीजें क्रिएट करेगा उसी क्या बोलेंगे आप? गलैक्टोज। जैसे अब समझिएगा कि ये जो है दही है, दही क्या है? दही। दही एक क्या है? नेचुरल प्रोडक्ट है। क्या है? नेचुरल प्रोडक्ट। दही को जब आप टेस्ट करके देखेंगे तो जो उसमें मीठापन जो रहेगा वो किसके कारण रहेगा? तो गलैक्टोज के कारण। अर्थात प्राकृतिक रूप से और अन्य रूप से, प्राकृतिक रूप से जो चीज मिला वो तो अलग है, उसके बाद एक्स्ट्रा अलग से मिलेगा और उसके बाद जो शर्करा देगा अर्थात जो टेस्ट देगा उसे ही क्या बोलेंगे अपन? गलैक्टोज। ओके है, जो दूध में मिल्क में जो लैक्टोज पाया जाता है, लैक्टोज, ठीक है, वो किसके कारण होता है? इसी गलैक्टोज के कारण। ओके है कि नहीं है?
ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं समझना है। तीनों चीज़ों में सबसे पहले आपको ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज, तीन चीज़ें समझ में आई क्या? ओके है, ठीक। अब दूसरा नंबर हम समझते हैं डाइसैकेराइड को। किसको? डाइसैकेराइड, ठीक। अब समझिएगा कि डाइसैकेराइड क्या होता है, याद रखना है आपको। डाइसैकेराइड मतलब दो, ठीक है। दो मतलब जैसे आपका मोनोसैकेराइड में किसकी खोज कर चुके थे आप? जीएफ की। किसकी खोज कर चुके थे? जीएफ की खोज कर चुके थे। तो जब जीएफ की खोज हो जाएगी तो उसके साथ बतियाएंगे नहीं क्या? तो शुरू में एक के दिन पहले जीएफ बनी उसी दिन तुरंत फोन लगा देते हो क्या? नहीं, पहले चैटिंग होता है भाई। क्या होता है? चैटिंग होता है, और उस चैटिंग को बोला जाता है एसएमएस। क्या बोला जाता है? एसएमएस। लेकिन अब जो है आप पढ़ रहे हो कार्बोहाइड्रेट, तो इसमें भी एसएमएस थोड़ी करोगे ना, तो इसमें आपको करना है एसएमएल। क्या करना है? एसएमएल। चलो तो कर दो, तो पहले क्या कर दोगे? एसएमएल। क्या कर दिए? SML। ओके है, तो चलिए समझिए डाइसैकेराइड क्या होता है। तो डाइसैकेराइड याद रखना है आपको, दो मोनोसैकेराइड से मिलकर बनेगा ना। कितना से? दो मोनोसैकेराइड से मिलकर जो बनेगा उसे क्या बोलेंगे आप? डाइसैकेराइड। क्या बोलेंगे? डाइसैकेराइड। तो आपको समझना है, ये जो एस का मतलब होता है सुक्रोज। क्या होता है? सुक्रोज। एम का मतलब होता है माल्टोज। क्या होता है? माल्टोज। एल का मतलब होता है लैक्टोज। क्या होता है? लैक्टोज। तो याद रखना है आपको, ये जो सुक्रोज है ना, ठीक, क्या चीज? सुक्रोज। इसी सुक्रोज को क्या बोला जाता है? तो इसे बोला जाता है गुड़ शर्करा। क्या बोला जाता है? गुड़ शर्करा, ठीक है। ये कहाँ से पाया जाता है? तो गन्ना से क्या बनता है? गुड़। गन्ना से क्या बनता है? गुड़, ठीक है। तो गन्ना शर्करा भी बोल सकता है या गुड़ शर्करा भी बोल सकता है। किसको? तो सुक्रोज को। किसको? सुक्रोज को, ठीक है। तो गन्नों और गुड़ों में जो शर्करा पाया जाएगा, ठीक है, गन्ना और गुड़ों में जो शर्करा पाया जाएगा वो कौन सा वाला रहेगा? सुक्रोज। क्या रहेगा वो? सुक्रोज। बहुत सिंपल सिंपल समझना है, एक एक लाइन में क्वेश्चन बनता है सीधा, ठीक है। गन्ना में जो शर्करा पाया जाता है किसके कारण पाया जाता है? तो सुक्रोज के कारण पाया जाता है, ठीक। आपको समझना है इसी सुक्रोज को, ठीक है, इसी सुक्रोज को टेबल शुगर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेबल शुगर। टेबल शुगर क्यों कहा जाता है सर? तो याद रखना है आपको, ठीक। कैसे? तो गन्ना जानते हो जी, गन्ना, ठीक। गन्ना ये दे लंबा लंबा वाला रहता है, ये दे, ठीक। ये आपका क्या है? गन्ना है, ठीक। इस गन्ने से क्या बना? शक्कर या चीनी। क्या बना? शक्कर या चीनी, ठीक है। तो याद रखना है आपको कि आप कभी भी वीआईपी के घर कभी गए होंगे या फिर भी वीआईपी होटल गए होंगे, ठीक। तो वहाँ पे आपको जैसे गांव में जाएंगे ना, तो आपको मस्त बैठा के फुल मीठा चाय पियाएंगे ना। क्या पियाएंगे? फुल मीठा चाय, ठीक। लेकिन अगर गांव शहर में जाएंगे वीवीआईपी में, ठीक, तो वहाँ पे आपको एकदम सिट्ठा चाय दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? सिट्ठा चाय, ठीक। और अलग से टेबल में शक्कर को रख दिया जाएगा कि आप अपने अनुसार क्या करें, उसमें शक्कर ऐड कर लें। और कहीं ऐसी कहीं गांव में कर दें, भगवान कसम, ठीक। एक कप शक्कर लेके आया है तो पहले फाट ले मुंह में डाल। समझ में आ रहा? सही बात है कि नहीं? यहाँ भी ना कई लोगों के जगह जैसे होटल में गए, होटल में अगर अलग से आपको कप में शर्करा अगर दिया गया है, अलग शक्कर दिया गया है, तो इधर उधर देखे नहीं जानते कैमरा लगा हुआ है। समझ में आ रहा है? पहले पाट ले ऐसे करके मुट्ठा में डालेंगे, गप में मारेगा। समझ में आ रहा? कहीं धोखे से 1 किलो शक्कर दे दिए तुरंत एकदम, है कि नहीं, एकदम इसमें डालना चालू कर देंगे खोल में।
हाँ तो सही बता रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ क्या? इधर अरे सोझे चेदे खाने जाते हैं कहाँ, होटल वगैरह, ठीक, बाहर में जो माउथ फ्रेशनर जो रखे रहते हैं ना, ठीक, इधर उधर देखे, पहले एक चम्मच निकालेंगे, मालिक देख रहा है तो मालिक उधर देखा तो पाट ले, एक मुट्ठा में डाले अंदर, समझ में आ रहा है? फिर उसके बाद इधर रासुम अलग चल रहा है, ठीक, फिर एक को किए ऐसे रख के गए, जैसे दरवाजे के पास पहुंचे फिर अंदर, समझ में आ रहा है? ऐसे चलता है कि नहीं चलता है? ठीक है, तो टेबल शुगर क्यों बोलते हैं, समझ में आ रहा है? ठीक है, गन्ना से क्या बनता है, शक्कर, और इस शक्कर को जब चाय पियोगे तो उसको टेबल में रखा जाता है, ले देता हो अपने स्वाद अनुसार ले लो, तो इसलिए इसे क्या बोला जाता है, टेबल शुगर। चलिए क्वेश्चन पूछता है ना, कई बार बता दे रहा हूं मैं, पूछा हुआ क्वेश्चन है, टेबल शुगर किसे बोला जाता है, सुक्रोज को। कौन से रोज को, सुक्रोज को। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक, ओके है। चलिए अब समझते हैं अपन माल्टोज। क्या समझते हैं, माल्टोज। ये माल्टोज क्या होता है सर, तो याद रखिएगा, ये जो माल्टोज है आपका मक्का, जौ, गेहूं सब में पाया जाता है क्या, माल्टोज। किस में बोला, मक्का, गेहूं, जौ, ये सब में क्या पाया जाता है, माल्टोज। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ये बनता है कि शराब बनाने पर, शराब टेस्ट करके कभी कोई देखा होगा तो उसमें भी मीठापन पाया जाता है, समझ में आ रहा है? तभी तो पी पाते हैं भाई। अब लो तो बताओ भला, शराब को एकदम से अखंड जहर टाइप का एकदम कड़ू बना दिया जाए, कौन पिएगा? कुछ तो मिठाता होगा ना शराब में, तभी तो लोग पीते हैं। तो इसलिए शराब बनाने पर कौन से शर्करा का यूज किया जाता है, तो शराब उत्पादन पर कौन सा शर्करा यूज होगा, तो माल्टोज। ओके है कि नहीं है, चीजें समझ पा रहे हैं कि नहीं? चलिए अब समझिएगा लैक्टोज। क्या समझेंगे, लैक्टोज। ये लैक्टोज क्या होता है सर, तो लैक्टोज आप सुने होंगे, ठीक, किस में पाया जाता है, तो सोझे मिल्क में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, मिल्क में। हमने बोला लैक्टोज पाया जाता है किस में, दही में। देखो मिल्क क्या है, एक प्राकृतिक रूप है। क्या है, प्राकृतिक रूप। लेकिन जब उसी प्राकृतिक रूप में आप खट्टा डाल के उसे क्या बना देते हैं, दही बना देते हैं, तो वो क्या हो गया, मिक्स हो गया। तो इस दही में क्या पाया जाएगा, ग्लैक्टोज। क्वेश्चन आता है कई बार ना कि ग्लैक्टोज का सबसे अच्छा उत्पाद क्या है, तो क्या बोलेंगे, दही। लेकिन लैक्टोज किस में पाया जाता है, तो मिल्क में। किस में पाया जाता है, मिल्क में। ओके है कि नहीं है, बताओ। ठीक, चलिए बताइए तो लैक्टोज किस में पाया जाता है, दुनिया का कोई भी शब्द आपको लैक्टोज या फिर लैक्टीन दिखे, ठीक है, क्या बोला मैं, लैक्टीन दिखे, लैक्टोज दिखे, तो वहां पे मिल्क की ही बात आएगी। ठीक, जब याद रखिएगा महिलाओं में एक टेस्ट होता है प्रोलैक्टिन। क्या टेस्ट होता है, प्रोलैक्टिन, जो कि एक क्या है, हार्मोन टेस्ट है। प्रोलैक्टिन, लैक्टोज लैक्टिन, लैक्टोज लैक्टिन, याद रखिएगा जब महिलाओं में, ठीक, शिशु फीडिंग के टाइम पे, कब बोला मैं, शिशु फीडिंग के टाइम पे अगर मिल्क नहीं निकल रहा है, ठीक, तो उसके लिए क्या टेस्ट होता है, प्रोलैक्टिन। क्या टेस्ट होता है, प्रोलैक्टिन। इसलिए जब प्रेग्नेंट महिला रहती है तो सब टेस्ट कराया जाता है, FSH, LH, प्रोलैक्टिन। समझ में आ रहा है कि नहीं, ताकि आगे चल के, अभी और आगे चल के बच्चे के वृद्धि में बच्चों को प्रॉपर रूप में माँ दूध पिलाएगी कि नहीं, ये सब की जानकारी हो सके। समझ में आ रहा है कि नहीं? कई बार पूछा जाता है प्रोलैक्टिन हार्मोन्स किसके लिए कराया जाता है विशेष रूप से, तो महिलाओं के लिए। किसके लिए, महिलाओं के लिए। तो जब भी लैक्टोज की बात आएगी तो याद रहेगा कि नहीं रहेगा, लैक्टोज किस में पाया जाता है, मिल्क में, और इसी में लैक्टिक एसिड भी पाया जाता है, ये पता होगा। ठीक, लैक्टोज शर्करा मिल्क में पाया जाता है। ठीक, ओके है कि नहीं है?
ठीक, शराब उत्पादन पर माल्टोज। ये सर याद नहीं हो पाएगा सर, कंफ्यूजन मत हो जाए हैं कि सुक्रोज गन्ना में पाया जाता है और माल्टोज इसमें। तो सुनो, खाटी है रे माल खाटी है रे माल खाटी, मतलब ए वाला ना, समझ में आ रहा है? कौन सा वाला? ए वाला। ठीक है, ये गाना कब चलता है? तो होली के सीजन में चलता है। और होली में सब क्या पीते हैं? और इसी शराब को बोला जाता है माल। क्या बोला जाता है? माल। तो शिव कुमार तिवारी जी बोलते हैं कि खाटी है रे माल खाटी है रे माल खाटी है। अब याद आ जाएगा क्या? माल्ट से शराब। ओके है कि नहीं है? ठीक, अब सुक्रोज को भी बता देते सर तो बने लगता। ठीक, रोज 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 मतलब होता है क्या? गुलाब। रोज मतलब क्या होता है? गुलाब। और गुलाब के उसको देखोगे पौधे को, ठीक, ऐसे कर उसका जो है क्या बोला जाता है उसको? गुलाब का डंडी क्या बोला जाता है? जो ऐसे वाला जो रहता है उसे, ठीक, इतना लंबा ऐसे काटे रहते हैं। गुलाब रोज को इतना लंबा काटते हैं, ठीक है, और उसी रोज को ऐसे करके सूर्य की ओर भेज दो। किसकी ओर भेज दो? सूर्य की ओर। तो सूर्य की ओर बढ़ने वाला अगर कोई पौधा है तो कौन है? हैं? गन्ना रे गन्ना। भाई सूर्य की ओर बढ़ता है ना, वो ऊपर बढ़ता है। ये इतना बड़ा बड़ा गन्ना देखे, ये बहुत छोटा छोटा गन्ना है। गन्ना देखे होगे ना, ये लंबा लंबा, किधर बढ़ता है? सूर्य की ओर बढ़ने वाला रोज कौन? गन्ना। इसीलिए सुक्रोज। क्योंकि जब आप किसी को गुलाब देते हैं, रोज देते हैं, तो स्वीटनेस फीलिंग आता है। कैसा फीलिंग आता है? स्वीटनेस। किसी को लड़ाई झगड़ा टाइप का एकदम पकड़िए रोज और निकालिए, ऐसे करते हो क्या? भाई एकदम स्वीट सा क्या देते हैं आप? स्माइल देते हैं। हेलो, हैप्पी बर्थडे टू यू, हेलो, आई एम बिग फैन, है कि? हेलो, आई लव यू, ऐसे बोलते होंगे ना भाई। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, अब आपको क्या करना है? ठीक, छोटा हो गया, वो स्वीटनेस दे रहा था कौन? फीलिंग में, लेकिन टेस्ट में जो स्वीटनेस देगा कौन देगा? अब क्या करना है? देखो याद रखिएगा, किसी के फीलिंग के साथ खेलोगे या किसी के फीलिंग्स का जब आप यूज करोगे तो ज़्यादा दिन तक रिश्ते नहीं होते। इसलिए किसी के फीलिंग्स के साथ नहीं, किसी को टेस्ट वाला स्वीट दो। ठीक है, अब क्या करना है? जब भी किसी से मिलने जाओ, किसी को प्रपोज करने जाओ, क्या रख के जाओ? गन्ने का पेड़ रख के जाओ। लो हेलो, आई लव यू, खाओ और खिलाओ। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, वो बेचारी देखो, अब देखो आपका दिया हुआ टेस्ट को पूरे परिवार में बांटेगी। ठीक है, परिवार वाले भी आशीर्वाद देंगे, भाई बहुत बढ़िया बेटा, कौन भेजा है कि नहीं? सदा जीवन खुश रहे, है कि नहीं? सदा खुशी रहे, है कि नहीं? उसका जोड़ी जानवर सलामत रहे। समझ में आ रहा है कि नहीं? उसको पता नहीं है कि वो अपना किसको अपनी बेटी को ही आशीर्वाद दे रहा है कि तुम्हारा जोड़ी जानवर सलामत रहे। समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके है, चलिए ठीक, इतना तीनों ओके है ना? ठीक है, आपको हमने बता दिया कि आपका मोनोसेकेराइड हो गया, डाइसेकेराइड हो गया। अब आता है कौन सा? ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड जो कि है आपका प्रयोगशाला परिचारक का हिस्सा नहीं है, ठीक, लेकिन फिर भी से जानकारी के लिए याद रखिएगा। ठीक, याद रखना है आपको, ये जो ओलिगोसेकेराइड होता है, कौन सा सेकेराइड? ओलिगोसेकेराइड। 2 से 10 मोनोसेकेराइड के मिलने से बनेगा। कितने? 2 से 10। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना है। इसका एग्जाम्पल में आपको याद रख लेना है एक एस, ठीक, और एक क्या याद रख लेना है इसमें? तो आर। क्या याद रख लेना है? एस आर। तो याद रखना है 2 से 10 लोग जब बैठते हैं क्या करने? ठीक, ठीक है, तो वहां पे सायरन वाले बाबा जी आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं? सायरन वाले बाबा। अब सायरन वाले बाबा कौन है सर? उई 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 उई, मतलब पुलिस, एम्बुलेंस नहीं ना। कौन आ जाता है? पुलिस आ जाता है। क्या बजाते? सायरन बजाते। कितने लोग बैठे हैं? 10 लोग। 2 से 10 लोग। जहाँ पे भीड़ दिखेगा वहाँ पे सायरन वाले बाबा जी आ जाएंगे। तो केवल नाम याद रख लेना है, बहुत कुछ नहीं समझना है आपको। ठीक है, एस्टेसियोस, क्या याद रखना है? एस्टेसियोस, और याद रखना है आपको रेफिनोस। इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा।
ठीक है। अब एस्टेसियोज और रेफिनोज क्या होता है सर? कुछ नहीं याद रखना है। इस रेफिनोज को क्या बोला जाता है? तो इसे बोला जाता है ट्राइपॉलीसेकेराइड। क्या बोला जाता है? ट्राइपॉलीसेकेराइड। और जो एस्टेसियोज होता है इसे बोला जाता है टेट्रापॉलीसेकेराइड। इतने चीज याद रखना है किसमें आपको? तो ओलिगोसेकेराइड। अब आपको समझना है क्या चीज? पॉलीसेकेराइड। क्या समझना है? हमने ओलिगोसेकेराइड हमने बोला 2 से 10 लोग बैठ के क्या कर रहे थे? ले रहे थे। ठीक, तो सायरन आया। कौन? सायरन। ठीक है, कौन आया? सायरन। लेकिन इन लोग सायरन आया तो बोले कि अरे कोई बेहोश हो गया होगा। ठीक, पुलिस आया करके नहीं समझे, बेहोश हो गया है तो एम्बुलेंस आया होगा सोच लिए। ठीक है, और भागे नहीं। लेकिन अब जब इन लोग जो है 2 से 10 बैठे थे, कौन लोग? ओलिगोसेकेराइड वाले। ठीक है, तो इनको पता चला कि भाई ये क्या आ रहा है? तो एम्बुलेंस आ रहा है उनको। और उन लोग फिर फोन लगा, अरे आ जाओ बे आ जाओ। बाकी लोग भाग गए थे, आ जाओ बे आ जाओ। ठीक है कि नहीं? क्या बोलता है एक दोस्त? बंदे लोग को कॉल कर दे, पुलिस नहीं आया है, एम्बुलेंस आया है। क्या बोलता है? समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे जनसंख्या इन लोग बढ़ा लेते, अर्थात 10 से अधिक मोनोसेकेराइड हो जाए। क्या बोला मैं? 10 से अधिक मोनोसेकेराइड को क्या बोला जाता है? पॉलीसेकेराइड। और जो है वहां पे 2 से 10 बैठ रहे थे, उसे क्या बोल रहे थे? ओलिगोसेकेराइड। कॉल कर दिए बंदे लोग को, आ गए बंदे लोग 10 से ज्यादा लोग बैठ के। अब बोलते हैं जो आएगा देखा जाएगा। अब जो है उस सायरन वाला कौन था? तो याद रखना है आपको, छत्तीसगढ़ के शेर। कौन आ गया? छत्तीसगढ़ के शेर। हमारी पुलिस प्रशासन को हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। ठीक है, तो चलो भाई इसमें क्या याद रख लेना है आपको? छत्तीसगढ़ के शेर। तो चलो बोलो, सीजी के शेर। क्या याद रखना है आपको? सीजी के शेर। अब ये सीजी के शेर क्या है सर? तो याद रखना है आपको सेल्यूलोज। क्या याद रखना है? सेल्यूलोज। याद रखना है आपको क्या? ग्लाइकोजन। क्या याद रखना है? ग्लाइकोजन। याद रखना है आपको क्या? काइटिन। क्या याद रखना है? काइटिन। याद रखना है आपको क्या? स्टार्च। क्या याद रखना है? स्टार्च। बताइए तो सीजी के शेर। भैया जब भीड़ भाड़ बढ़ेगा तो सीजी के शेर को तो बुलाना पड़ेगा ना। ठीक है, माहौल खराब हो जाता है नहीं तो। नहीं समझे? समझ गए। चलिए समझिए तो सेल्यूलोज क्या होता है, ग्लाइकोजन क्या होता है, और काइटिन क्या होता है, और स्टार्च क्या होता है। ठीक है, तो चलिए समझिए कि ये जो सेल्यूलोज होता है आपने सुना होगा। ठीक है, पहले तो ये समझिए कि जो पॉलीसेकेराइड क्या होता है? 10 से अधिक मोनोसेकेराइड। और यही जो होता है भोजन को स्टोर करने का काम करता है। क्या काम करता है? भोजन को स्टोर कौन करता है? तो पॉलीसेकेराइड। ठीक है, तो ये जो सेल्यूलोज क्या होता है सर, किस में पाया जाता है जी? सेल्यूलोज पेड़ पौधों में क्या पाया जाता है? सेल्यूलोज, जो कि भोजन को स्टोर करने का कार्य करता है। क्या काम करता है? भोजन को स्टोर करने का। तो पेड़ पौधों में क्या पाया जाता है? सेल्यूलोज। क्या पाया जाता है? सेल्यूलोज। ओके, अब समझना है आपको ग्लाइकोजन। ठीक, क्या समझना है? ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन किस में पाया जाता है भाई? तो याद रखना है ये ह्यूमन में पाया जाता। किस में पाया जाता है? ह्यूमन के लीवर में। और उसी लीवर में ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है? ग्लाइकोजन में। और तभी हमको क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है। ठीक है, तो क्या याद रखना है? ग्लाइकोजन कहाँ पाया जाता है? ह्यूमन के लीवर। प्लस एनर्जी को कहाँ कहाँ पहुंचाता है? तो याद रखना है आपको मसल्स में। कहाँ? मसल्स में। तो लीवर्स और मसल्स में क्या प्रेजेंट होता है? ग्लाइकोजन। क्या प्रेजेंट होता है? ग्लाइकोजन। याद रखना है आपको काइटिन। एक काइटिन कहाँ पाया जाता है सर? तो याद रखना है कवक। कवक का मतलब क्या होता है? फंगी। क्या चीज? फंगस में। ये जो फंगस का जो आउटर लेयर बनाता है, अर्थात सेल वॉल अगर कोई बनाता है तो कौन बनाता है? काइटिन, है ना। सेल वॉल ऑफ फंगस।
कौन बनाता है? काइटिन। ओके है। अब आपको समझना है स्टार्च। क्या समझना है? स्टार्च। ये जो स्टार्च किस में पाया जाता है बताइए? तो पेड़ पौधों में। किस में पाया जाता है? पेड़ पौधों में। जो भोजन बनाने की प्रक्रिया अगर कोई करता है तो कौन करता है? स्टार्च करता है। ठीक है। सुने होंगे प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाना, सुने हैं जी? किसमें भोजन बनाना? प्रकाश संश्लेषण में भोजन बनाना कौन करता है? तो स्टार्च से। स्टार्च से पेड़ पौधों को क्या मिलता है? भोजन मिलता है। समझिएगा। कैप्सूल देखें, कैप्सूल ऐसे करके रहता है कैप्सूल जी, देखें कैप्सूल, अरे खाने वाला कैप्सूल भाई, ठीक है। उसमें जो है आउटर लेयर जो रहता है, आउटर लेयर, एक क्वेश्चन आया हुआ है ना, ठीक है, एक क्वेश्चन आया हुआ है और आने का फुल चांस है। तो ये जो कैप्सूल, खाने वाला कैप्सूल के आउटर लेयर में बाह्य आवरण पर क्या पाया जाता है? तो याद रखना है आपको, स्टार्च पाया जाता है। क्या पाया जाता है? स्टार्च। कैप्सूल का बाह्य आवरण किससे बना होता है? तो स्टार्च से बना हुआ होता है। ओके है। उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। इसी सीरीज को और कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। अभी हमारा पूरा बचा हुआ है प्रोटीन, विटामिन, वसा, ठीक, खनिज लवण और जल, इतने सारी चीज़ों को बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो का आप इंतजार कीजिएगा, बहुत जल्द लेकर आएंगे, ठीक है। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा, ठीक है, एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।